नमस्कार बच्चों, होम लर्निंग के इस प्रसारण माध्यम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले सप्ताह हमारी कक्षा 7 की इकाई 2 हम भी बने महान, इस इकाई में से कई सारे प्रेरक प्रसंग सीखे थे। आपको याद होगा कि हमने स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर जैसे महानुभावों के बारे में सुना, उनके वीडियो देखे और उनसे जुड़े कई सारे जीवन प्रसंग को भी देखा। तो चलिए बच्चों, आज हम इसी इकाई के एक महान व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे और वो महान व्यक्ति थे हजरत अली। बच्चों, आप इनके बारे में जानते हो? हजरत अली अपने राज का कार्य करते थे, तब हमेशा ही निपुणता से करते थे। आज हम उनसे ही जुड़े एक प्रेरक प्रसंग के बारे में जानेंगे। तो आप सब तैयार हैं? चलिए, उनके जीवन से जुड़ी एक बहुत सी सुंदर बात आपको बताने वाली हूँ। हजरत अली एक बार अपने राज का कार्य कर रहे थे। तब हुआ यूं कि वह राज के कार्य में जांच पड़ताल के लिए गए थे। जांच पड़ताल करना मतलब कि परीक्षण करना। तो जब वे परीक्षण के कार्य के लिए गए थे तो कार्य करते करते अंधेरा हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि उस समय तो लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। तो क्या हुआ कि उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई और उन्होंने अपने राज का कार्य करना शुरू किया। कार्य करते करते बहुत सारा समय बीत गया। तो दरवाजे पर दो सरदार खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। जब वे उनके कमरे में आए और उनसे अपने निजी कार्य के बारे में पूछा, तो हजरत अली ने बताया कि आप बैठिए, मैं अपना कार्य कर लूँ, फिर आपसे बात करूँगा। वो दो सरदार उनके नज़दीक ही बैठ गए। जब थोड़ी देर के बाद हजरत अली ने अपना कार्य पूर्ण किया तो उन्होंने क्या किया कि अपने मेज पर पड़ी उस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा दिया और उसे मेज के अंदर रख दिया और मेज के अंदर से एक दूसरी नई मोमबत्ती लेकर उसे जलाई। उनके सामने बैठे दो सरदार को यह बात आश्चर्यजनक लगी। उनको लगा कि हजरत अली ने ऐसा क्यों किया कि जलती हुई मोमबत्ती को बुझा दी और उसकी जगह एक और नई मोमबत्ती जलाई। एक सरदार ने बड़ी ही विनम्रता से हजरत अली को यह प्रश्न पूछा। तो बच्चों, आपको पता है कि हजरत अली ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने बताया कि भाई, अब तक मैं राजकाज का कार्य कर रहा था, इसीलिए मैंने राज की मोमबत्ती जलाई, पर अब मैं आपके साथ बैठा हूँ और आपके साथ मैं अपना निजी कार्य कर रहा हूँ। तो यह मेरा निजी कार्य हुआ, तो मैं इस कार्य में राज की मोमबत्ती का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ भला? यह करना तो चोरी मानी जाती है और मैं हरामखोर नहीं बनना चाहता। चोरी और हरामखोरी से हर एक व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। देखिए बच्चों, हजरत अली ने यह उत्तर दिया तो वहां बैठे दो सरदार तो आश्चर्य में पड़ गए और उनके प्रति आदर की भावना व्यक्त की। बच्चों, सुनने में तो यह बात बहुत छोटी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपने इस प्रेरक प्रसंग से क्या सीखा कि हमें चोरी और हरामखोरी कभी नहीं करनी चाहिए। हमारे पुरखों ने भी हमें यह सिखाया है कि मा गृध कस्य स्विद धनम। इसका अर्थ होता है कि किसी के धन या माल की लालसा मत रखो। हर मनुष्य के लिए यह सबसे बड़ी सीख है। तो यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए।
काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा, आपने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई? भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर बड़े महत्व की है। अब हम आजाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, मां गृधः कस्य स्वीद धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो बच्चों, आपको यह प्रेरक प्रसंग कैसा लगा? आप भी हजरत अली के बारे में ऐसे ही कुछ प्रसंग ढूंढिए। चलिए हम इस प्रेरक प्रसंग में दिए गए कुछ शब्दार्थ को देखेंगे और उनको समझेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक नया शब्द हमें मिला, खजाना, जिसका अर्थ होता है धन, सरकारी पैसे। अब यहाँ पर एक दूसरा शब्द हमने देखा, यहाँ पर है जांच। बच्चों, जांच का अर्थ होता है परीक्षण। हरामखोर, इस शब्द का अर्थ होता है हराम का खाने वाला। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने इस इकाई में क्या सीखा? अरे वाह, आपने तो पूरी ध्यान से इस इकाई को सीखा है। तो बताइए मुझे कि हमें इस इकाई में दिए गए प्रेरक प्रसंगों से कौन कौन से जीवन मूल्य सीखने को मिले हैं? हमें स्वामी विवेकानंद से कर्तव्यपरायणता, मानवता, और सचिन तेंदुलकर से हमने क्या सीखा कि हमें अविरत अभ्यास और कठोर परिश्रम करना ही चाहिए। इसके द्वारा ही हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने हमें क्या सिखाया कि हमें जो उत्तरदायित्व दिया जाता है, यानी कि हमें जो जिम्मेदारी दी जाती है, हमें उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। और हजरत अली के जीवन से आपने क्या सीखा कि हमेशा दूसरों के धन और माल से दूर रहना चाहिए, यानी कि चोरी और हरामखोरी से हमें कोसों दूर रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज हम इस इकाई के स्वाध्याय के बारे में देखेंगे। आप अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक एवं हिंदी की कॉपी को साथ लेकर बैठेंगे। बच्चों, यहाँ पर हम प्रश्नों के उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? आपने इस इकाई को ध्यान से पढ़ा है, तो आप में से कौन मुझे इसका उत्तर देगा? बिल्कुल सही। लड़के ने रोने का कारण यह बताया कि उसकी चवन्नी कहीं गिर गई थी और जब उसकी माँ को यह बात का पता चलेगा तो वह उसको पीटेगी। लड़के को यह डर था, इसी के कारण वह रोने लगा। अब यहाँ पर है हमारा दूसरा प्रश्न। इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं?
तो बच्चों, हमने नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद के प्रेरक प्रसंग में देखा कि उन्होंने अपने खिलौने की परवाह किए बगैर एक छोटे बच्चे की जान बचाई। तो वे मानते थे कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी चीज़ या वस्तु के बदले किसी की जान बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। उन्होंने रोते हुए बच्चे को चवन्नी भी दी थी। तो आप समझ ही गए होंगे कि मानवता और कर्तव्य निभाना, यह बात उनमें भरी हुई थी, यानी कि नरेंद्र में यह दो गुण नजर आते हैं। यहाँ पर है हमारा तीसरा प्रश्न। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? तो चलिए बच्चों, आप याद कीजिए कि जब छोटे से गोपाल कृष्ण गोखले एक स्वयंसेवक के तौर पर जब सभा मंच के पास द्वार पर खड़े थे, तब उन्होंने क्या किया था? हाँ, बिल्कुल सही, उन्होंने निमंत्रण पत्र न होने के कारण महादेव गोविंद रानड़े को वहां पर ही रोक दिया था। जब यह बात स्वागत समिति के सदस्य को पता चली, तो वे तुरंत ही दौड़कर द्वार के पास जाने लगे और रानड़े को मंच की ओर ले जाने लगे। अब है हमारा चौथा प्रश्न। सफलता के क्या क्या आधार है? तो हमने सचिन तेंदुलकर के जीवन से सीखा है कि अविरत प्रयास, कठोर परिश्रम और एकाग्रता ही सफलता के मुख्य आधार है। और यहाँ पर है हमारा पांचवा सवाल। हमारे पुरखों ने क्या कहा है? हाँ, बिल्कुल सही। हमने आज सीखा कि हजरत अली ने हमें क्या सिखाया है कि किसी के धन और माल की लालसा मत रखो। यह मनुष्य के जीवन के लिए सबसे बड़ी सीख है। आइए बच्चों, अब हम कुछ विकल्प के द्वारा दिए गए प्रश्न और उत्तर देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उचित विकल्प के सामने गोला कीजिए, यानी कि आपको सही उत्तर छांटकर बताना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? तो यहाँ पर कुछ उत्तर दिए गए हैं। चलिए हम पढ़ते हैं यहाँ के उत्तर। यहाँ पर अठन्नी, शिवलिंग, चवन्नी और रुपया। तो चलिए यहाँ पर सही उत्तर क्या मिलेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है चवन्नी। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है। समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? हजरत अली, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद या फिर महादेव गोविंद रानड़े? हाँ, बिल्कुल सही। समारोह के मुख्य अतिथि थे महादेव गोविंद रानड़े। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? निमंत्रण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस? तो यहाँ पर सही उत्तर है निमंत्रण पत्र। आपने देखा होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रवेश द्वार पर खड़े खड़े हर एक अतिथि के पास से निमंत्रण पत्र को देखा। उसकी जांच करने के बाद ही उन्होंने सभा मंच की तरफ उन्हें जाने दिया था। अब हमारा चौथा प्रश्न। स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? विश्राम गृह, मंच, भोजन कक्ष या सभागृह? तो यहाँ पर सही उत्तर है मंच, यानी कि स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को मंच की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। बच्चों, अब हमने स्वाध्याय के प्रश्न और उत्तर तो समझ लिए। अब आपको याद होगा कि आपने
इस सत्र 2 की पहली इकाई में आपने विशेषण के 2 अलग अलग प्रकार को सीखा था। बच्चों, आपको याद होगा कि आपने पहला प्रकार यानी कि गुणवाचक विशेषण के बारे में सीखा था और दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। उसमें भी आपने 2 अलग अलग प्रकार सीखे थे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आज हम इस इकाई में विशेषण के 2 और प्रकार के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर हम सीखेंगे परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए हम विशेषण को दृष्टांतों के साथ सीखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। बच्चों, यहाँ पर आपको एक वाक्य दिखाई दे रहा है। यहाँ लिखा है, राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया है। किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी। राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया। पिताजी बाजार में कुछ सब्जियां लाए। मटके में थोड़ा ही पानी है। मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए। रोहन ने 2.5 किलो हल्दी खरीदी। आज सब्जी में नमक ज्यादा है। बच्चों, इन वाक्यों में हमने देखा कि 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, कुछ, 1 मीटर, 2.5 किलो, ज्यादा, इन शब्दों को रेखांकित किया गया है जो नाप तोल दर्शाते हैं। जो शब्द किसी वस्तु के नाप तोल को दर्शाते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्वाध्याय के रूप में आपके सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में भी है। तो यहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे और आपको आपकी हिंदी की कॉपी में सुंदर हस्ताक्षरों से इस सभी के उत्तर लिखने हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर है पहला वाक्य, 2 मीटर कपड़ा दीजिए। चलिए अब मुझे यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण को छांटकर बताइए। यहाँ पर नाप और तोल को दर्शाता हुआ शब्द कौन सा दिख रहा है? बिल्कुल सही, यहाँ पर है 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पर दूसरा वाक्य है, दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। यहाँ पर बहुत शब्द कुछ नाप तोल को दर्शाता है, इस वजह से बहुत शब्द परिमाणवाचक विशेषण बनता है। तीसरा वाक्य है, राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला। तो यहाँ पर थोड़ा शब्द परिमाणवाचक विशेषण बनता है। और हमारा चौथा वाक्य है, मीना ने 1 किलो हल्दी ली। तो बच्चों, यहाँ पर 1 किलो शब्द कुछ नाप दर्शाता है, यानी कि 1 किलो शब्द परिमाणवाचक विशेषण के रूप में यहाँ पर दिया गया है। बच्चों, हमने परिमाणवाचक विशेषण के दृष्टांत तो देख लिए और मैंने आपको स्वाध्याय में भी इसी तरह के कुछ दृष्टांत दिए हैं। आपको उनके उत्तर आपकी कॉपी में लिखने हैं। आइए अब एक नया विशेषण और उसके प्रकार के बारे में जानते हैं। यहाँ पर विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। चलिए बच्चों, हम इस विशेषण के कुछ दृष्टांत देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला वाक्य है, मेरा काम पूरा हो गया। वह आदमी जा रहा है। यह घोड़ा है। मुझे कोई किताब दे दीजिए। वे कौन लोग थे?
इन वाक्यों में हमने देखा कि मेरा, वह, यह, कोई, कौन इन शब्दों को रेखांकित किया गया है जो सर्वनाम है। ये शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो आपने जान लिया होगा कि सार्वनामिक विशेषण हम कैसे अलग छांट कर लिख सकते हैं। तो आपकी हिंदी की इकाई में स्वाध्याय के तौर पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको आपको लिखने हैं। तो पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहला वाक्य है, वे लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है वे। दूसरा वाक्य है, तुम्हारा काम पूरा हो गया। यहाँ पर तुम्हारा शब्द सार्वनामिक विशेषण है। तीसरा वाक्य, यह पेंसिल हिरल की है। यहाँ पर यह शब्द सार्वनामिक विशेषण हुआ। चौथा वाक्य है, वह लड़की पढ़ रही है। यहाँ पर वह शब्द सार्वनामिक विशेषण को दिखाता है। पांचवा वाक्य, सरला को कोई खिलौने दो। यहाँ पर कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण को दर्शाता है। तो बच्चों, हमने इस इकाई में विशेषण के दो नए प्रकार सीखे हैं। पहला है परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है सार्वनामिक विशेषण। तो आप आपकी हिंदी की कॉपी में इसे अवश्य लिखिए और आपके माता पिता को आपका गृह कार्य ज़रूर दिखाएं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने इस इकाई से कई सारे जीवन मूल्य सीखे हैं। जब आप पाठशाला जाएं, तब आपकी पाठशाला के पुस्तकालय के माध्यम से कुछ महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में जानें, उनकी पुस्तकें देखें, पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि उन्होंने अपने जीवन में महानता कैसे प्राप्त की। तो आप उनके जीवन मूल्य और प्रेरक प्रसंग के बारे में जानें और अपने जीवन में उसे प्रस्थापित करने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, अब समय है आज के प्रश्न का। प्रश्न है, रोहन ने 2.5 किलो हल्दी खरीदी। इस वाक्य में विशेषण का प्रकार बताइए। विकल्प ए गुणवाचक, विकल्प बी संख्यावाचक, विकल्प सी परिमाणवाचक, विकल्प डी सार्वनामिक। आप अपने उत्तर नीचे दिए गए नंबर पर भेज